मुक़द्दस की तरफ मुतवज्जो हूँ। आज कलाम मुक़द्दस में से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से कुलसे की कलीसिया के नाम लिखा जाने वाला खत, उसका पहला बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस इंतजाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे स्पुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी मनादी करूं, यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक जाफशानी से मेहनत करता हूँ जो मुझ में जोर से असर करती है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आज जो हमारी मरकजी आयत है वो है 28वीं आयत। मैं आपके लिए उसको एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ। जिसकी मनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते हैं और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामल करके पेश करें। और आज जिस कलाम के हिस्से के अंदर हैं हम, ये कलाम का हिस्सा हमें मुखातिब करता है कि हम जिस जगह पर भी हैं, हम जो भी हैं, हम कलीसिया के अंदर जिस भी काम पर मामूर हैं, हमें उस जगह का आज का जो विर्द है, आज का जो कलाम का हिस्सा है, वो हमें उस जगह के मकाम को समझने में बड़ी मदद करता है। पौलुस कलीसिया के सामने रखता है कि वो उनको किस कदर मसीह में चाहता है। वो उनको बताता है कि वो किस तरह की मोहब्बत उनके साथ रखता है। वो उनको बताता है कि मैं कौन हूं, और वो उनको बताता है कि खुदा ने उसे किस लिए चुना है। और आज के इस विर्द में, आज की इन चंद आयात के अंदर, आज के इस कलाम के छोटे से हिस्से और टुकड़े के अंदर 5 बड़ी बातें जो हैं वो उनके सामने रखता है। पहली बात तो ये है कि वो इन 5 बातों में ये बताता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो क्या करना चाहता है उनकी जिंदगियों के लिए, वो क्या करना चाहता है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, वो क्या करना चाहता है खुदावंद यीशु मसीह के बदन यानी कलीसिया के लिए। फिर वो कहता है कि उसको वो कैसे कर सकता है। और जब तक मट्टी जो है वो कुम्हार की मर्जी पर अपने आप को नहीं छोड़ती, कुम्हार उसको शक्ल नहीं दे पाता। कुम्हार उसको 1000 बार गिराता है और अपनी मर्जी के मुताबिक ढालता है। और पौलुस यहां पर हमें यही कुछ करता दिखाई देता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को खुदावंद ने मेरे जिम्मे लगाया है, मैं उनको खुदा के सामने मसीह यीशु में कामिल करके पेश कर। और ये 5 मकासद वो इस हिस्से में इन आयात में बयान करता है। नंबर 1 है कि वो बताता है कि मैं मसीह के नक्शे कदम पर चलता हूं। मसीह के नक्शे कदम पर चलना क्या है? मसीह के नक्शे कदम पर चलना है सच्चाई पर कायम रहना और दूसरों के लिए दुख उठाना। 24वीं आयत में वो कहता है मैं अपने बदन पर दुख सहता हूं और मसीह के
दुखों की कमी जो है कलीसिया के अंदर पूरी करता हूं अपने ऊपर दुख सहने की वजह से। और ये क्या है कि जो दुख कलीसिया को सहने हैं वो उन दुखों को अपनी तरफ मोड़ देता है। जैसे गुज़श्ता हमने पैगाम में सीखा कि कलीसिया की क़यादत जो है वो कैद खानों के अंदर, सजाओं के अंदर और बड़ी अजियतों के अंदर जो है वो गिरफ्तार थी। और फिर दूसरे नंबर पर वो बताता है कि कलाम की आधी मनादी नहीं, मैं पूरी मनादी करना चाहता। मैं खुदावंद यीशु मसीह को पूरा आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के साथ बिठा देना चाहता हूं। मैं खुदावंद को आधा पेश नहीं करना चाहता, मैं खुदावंद को अधूरा पेश नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि उसकी पूरी मनादी की जाए, लोग उसकी असल से आगाह हो। ये आपको 25वीं और 26वीं आयत में मिल जाएगा।